हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम ने पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी साधना भक्ति में 16 से 19 पढ़ेंगे श्लोकों को। हम लोग वैदिक भक्ति के बारे में सुन रहे हैं और टॉपिक आपने क्या अभी तक सुन लिया था? पिछला टॉपिक क्या चल रहा था? मैं अधिकारी तो हाँ, वैदिक भक्ति में किसका अधिकार होता है इसके बारे में आपने सुन लिया था। अब उस अधिकार के संबंध में भी थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। अधिकार के संबंध में भी तीन भेद किए जा रहे हैं। इन तीनों का ही वैदिक भक्ति में अधिकार है, लेकिन ये तीनों अलग अलग भेद के तीनों भक्त अलग अलग अधिकार के हैं। तो ये सुन चुके हैं कई बार आप लोग, इसको आज थोड़ा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, समझ पा रहे हैं टॉपिक? वैदिक भक्ति में अधिकार की बात हुई थी। क्या अधिकार था? न वैष्णवों की संगत से कथा में श्रद्धा हो गई है, न अतिशक्त है, न अति वैराग्य है, वैरक्त है, और ऐसा व्यक्ति वैदिक भक्ति का अधिकारी होता है। अब इस अधिकार में भी तारतम्यता, डिग्रीज हैं, तीन प्रकार के हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उसके बारे में हम सुनेंगे। सबसे पहले उत्तम के बारे में सुनेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, बोलना नहीं पाएंगे, बोलने वाला श्लोक नहीं। उत्तमो मध्यमश्च स्यात् कनिष्ठ चेति सत्। हाँ, हो गया। उत्तमो मध्यमश्च स्यात् कनिष्ठश्चेति स त्रिधा। 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 वैदिक साधन भक्ति के अधिकारी व्यक्ति उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, एकदम बच्चा ऐसे कहना चाहिए। भेद से तीन प्रकार के होते हैं। तत्र उत्तम, उसमें उत्तम अधिकारी क्या होता है? मेरे पीछे बोलिए। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमौ मतः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। बोलिए। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। जो व्यक्ति शास्त्र और युक्ति में निपुण है, युक्ति मतलब लॉजिक, शास्त्र मतलब शास्त्र के विश्वास, शास्त्र के अर्थ पे विश्वास, एवं सर्वथा दृढ़ निश्चय होकर प्रौढ़ श्रद्धावान। प्रौढ़ मीन्स वयस्क, मैच्योर। आपने सुना होगा ना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र मतलब वो जो 40 साल के लोग हो जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है। तो मैच्योर क्या अर्थ है? बड़ वृद्ध तो नहीं कहना चाहिए, मैच्योर कहना चाहिए। मैच्योर श्रद्धावान है, वह वैदिक भक्ति का उत्तम अधिकारी है। क्यों भाई? क्योंकि वह अच्छे से करेगा, उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है। या जो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति शास्त्रे युक्तौ च, शास्त्र और युक्ति में निपुण अर्थात प्रवीण है, एवं सर्वथा दृढ़ निश्चय होकर प्रौढ़ श्रद्धावान है। स भक्तौ उत्तमो अधिकारी मतः, वह वैदिक भक्ति का उत्तम अधिकारी माना जाता है। शास्त्रीय युक्तौ च निपुणः, शास्त्रीय युक्ति में जो निपुण है, शास्त्र और युक्ति में जो निपुण है, सर्वथा हर प्रकार के से वह निश्चय उसका दृढ़ हो गया है। जिसकी श्रद्धा प्रौढ़ है, ऐसा व्यक्ति ऐसा अधिकारी उत्तम अधिकारी माना जाता है। अब हम लोग इसकी टीका को देखेंगे तो मजा आएगा समझ में। दुर्गम संगमनी टीका, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 17 नहीं, 17 ही है ना? सॉरी, हाँ 17 तो है, 16 तुमने एक चीज़ पढ़ी थी, 17 है।
पहले वैदिक भक्ति के लक्षण में कहा गया है कि राग की अप्राप्ति होने के कारण शास्त्र के शासन से ही जिस भक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। इसको समझाना पड़ेगा कि सबको समझ में आ रहा है। वैदिक भक्ति में राग नहीं होता है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से ही भक्ति की जाती है। काफ़ी बार उसको डिस्कस कर चुके हैं। कोई पहली बार आए हैं तो वो उसको समझ लें यहाँ पे, नहीं तो पूरे पुराने प्रवचन सुन सकते हैं। यहाँ पर शास्त्रार्थ में, शास्त्र के अर्थ में, शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र के अर्थ में विश्वास ही भक्ति में प्रवृत्ति का मूल कारण प्राप्त होता है। मतलब वैदिक भक्ति में एकमात्र कारण भक्ति करने का क्या है? शास्त्र के अर्थ में विश्वास। कृष्ण भगवान हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो मान करके, कैसे मानकर? शास्त्र की बात मानकर। और तो कोई तरीका है नहीं भगवान को जानने का। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, जो श्रुति प्रमाण है वही हम लोग शब्द प्रमाण, उसी के द्वारा भगवान को जानते हैं। हरि नाम करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वैकुंठ है भी कि नहीं ये सब आप सुन करके प्राप्त करते हो। तो शास्त्र के अर्थ में विश्वास ही भक्ति की प्रवृत्ति का मूल कारण प्राप्त होता है। शास्त्र की देखिए समझी बात, जो भक्ति शास्त्र की आज्ञा से ही होती है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? तो शास्त्र की बात पे विश्वास होगा तब ना भक्ति करेगा। तो अब शास्त्र की बात में कितना विश्वास है वह उसके अधिकार को निर्णित कर लेगा। भाई जिसको सिंपल सी बात बताइए, जिसको ये विश्वास हो गया कि अब अरबों अरबों गायों को दान, करोड़ों गायों को दान देने का जो पुण्य है, प्लस जोड़ लेते हैं, उसके बाद प्रयाग में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के एक दिन तक निवास करने का जो पुण्य है, या लाखों लाखों यज्ञों में मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का जो पुण्य है, वह भी एक बार हरे बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। तो सुन तो लिया, लेकिन जिसको विश्वास होगा तो वो हरे कृष्णा करना कैसे छोड़ देगा? हाउ कैन ही स्टॉप डूइंग दैट? कुछ समझ रहे हैं? ये इस श्लोक से आपको हरे कृष्ण करने की कुछ प्रेरणा मिल रही कि नहीं? एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट कर देता है। मन न भी लगे तब भी यमराज जी उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम तो बोलते जाएंगे तो एक एक बात आती जाएगी, ठीक है ना? तो जिसका हृदय इस बात पर खूब विश्वास से युक्त है तो नाम जप करेगा, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं करेगा। यू विल नॉट स्टॉप ओनली एट 16, इज इट नॉट? इतना बड़ा लाभ है तो ये नहीं पूछेगा अच्छा प्रभु जी अब क्या करें, भाई और कोई सेवा नहीं है तो जप करो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे शिष्य कुछ कहते हैं कि हमारे पास कोई सेवा नहीं, और महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तन की सेवा तो बहुत जबरदस्त है कि नहीं? लेकिन विश्वास न होने के कारण व्यक्ति और कुछ फालतू के टाइम बर्बाद करेगा। तो बात यह है कि शास्त्र के अर्थ में विश्वास ही भक्ति में प्रवृत्ति का मूल कारण प्राप्त होता है। किस में? वैदिक भक्ति में। तो इसीलिए कह रहे जिसकी श्रद्धा खूब स्ट्रांग है वह उत्तम अधिकारी। अतः यहां पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में किया ना, प्रौढ़, जिसकी प्रौढ़ श्रद्धा है। यस, इसलिए शास्त्रार्थ में, शास्त्र के अर्थ में विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। इस प्रकार प्राप्त होने से श्रद्धा के तारतम्य से श्रद्धावान जन के अर्थात भक्ति के अधिकारी का तारतम्य होता है। मतलब शास्त्र के अर्थ में जिसका जितना अधिक विश्वास है उतना वह, उतनी डिग्री का वह भक्त हुआ वैदिक भक्ति के फोल्ड में, वैदिक भक्ति के अंतर्गत। क्योंकि वैदिक भक्ति में शास्त्र की आज्ञा से ही भक्ति होती है, तो शास्त्र की बात पर जितना अधिक विश्वास होगा वह उतना अच्छा, उतना उत्कृष्ट भक्त कहा जाएगा। अब ये बताइए कि जो शास्त्र छोड़ दे रहा है वो कौन सा भक्त है? तो अब आप ये देख लीजिएगा कि जो कह दे कि हमको शास्त्र को नहीं मानते हैं, या शास्त्र तो हमने सुन लिया अब हम केवल जप करेंगे, तो अब ये तो ये कॉन्कॉक्शन ही हुआ ना कि हम केवल जप करेंगे और बस शास्त्र नहीं सुनेंगे। तो कहां गलती खा रहे हैं वो भी नहीं मालूम चलेगा ना। तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं। प्रभुपाद जी से कोई माता जी पूछ रही है, दिस इज रिकॉर्डेड, दिस रियली रिकॉर्डेड, और हम इसको सुने हैं टेप की। प्रभुपाद की शिष्या हैं लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानती थी, तो उनकी जो प्रश्न है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो वो कह रही हैं कि मतलब वो प्रश्न अपनी भाषा में कर रही हैं कि प्रभुपाद जी, हम अगर हरे कृष्ण मंत्र जपें
और आपके ग्रंथ ना पढ़ें तो ठीक है। तो प्रभुपाद कहे कि देखिए आपके गुरु महाराज यानी प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, आप गुरु वो चाहते हैं कि आप पढ़िए, आप गुरु की अवज्ञा कर रही हो तो नाम अपराध कर रही हो, तो नाम अपराध कर रही हो तो कैसे अब आपको नाम का असली फल वो प्राप्त होगा। अब कोई अनपढ़ है कोई गलत बात है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है और तब भी जानबूझ के ना करे तो है ना गलत बात। प्रश्न है, क्या उसे उतना ही बहुत अधिक शास्त्र का ज्ञान होगा? क्या उसे उतना ही बहुत, हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी में कितने नंबर आए थे पहले बताइए। अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो आती है, एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था ना आपका, अंग्रेजी में टाइप कर दीजिए। पता नहीं क्या है, हिंदी आजकल सब लोग गलत बोल रहे हैं। हम संस्कृत में पढ़ाना शुरू करते हैं अब या फिर इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करते हैं। इंग्लिश में, आई थिंक आई शुड स्पीक ओनली इन इंग्लिश, दैट्स मच मच बेटर। तो then only the questions will be coming in English, but my English is more faster, I tend to speak faster in English, not a good idea, so we'll back to Hindi। तारतम्य से तो समझ में आ गया, तारतम्यता की बात, किसका कितना विश्वास है। इससे एक बात यहाँ पे हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि जिसका विश्वास कम है उसको उन लोगों से ज़रूर सुनना चाहिए जिनका विश्वास अधिक है, नहीं तो उसी स्तर पे रह जाएंगे जिस स्तर पे हैं। तो आगे कोई पूछे कि भाई कनिष्ठ से मध्यम और ऊपर कैसे जाएंगे, तो भाई जो उत्तम या मध्यम है उनसे तो सुनना चाहिए। इसीलिए आचार्यों की टीका आप सुन रहे हैं यहाँ पे। मैं तो एक माउथ पीस की तरह ही हूँ और बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो लिखा है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू मस्ट हियर फ्रॉम प्रभुपाद्स वर्ड्स, यू मस्ट हियर हिज लेक्चर्स, यू मस्ट हियर गुरु महाराज, यू मस्ट हियर द आचार्य सामने है, तब बात समझ में आती है। अब इस पर हम बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी याद दिला देना कि उनकी श्रद्धा क्यों स्ट्रांग है, तो आई ट्राई टू स्पीक ऑन इट, बट अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। में हम बता ही देते हैं। देखिए भाई, हरे कृष्ण मंत्र से असीमित सुख मिलता है, हम तो सुने, अभी आप लोग भी सुने, तो कुछ कुछ सुख मिलता है, कुछ कुछ दिव्य सुख मिलता है कभी कभी। लेकिन जो व्यक्ति अब उसको अनुभव करके बोल रहा है, जैसे शिला रूप गोस्वामी जी, शिला जीव गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, उनकी श्रद्धा का लेवल क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग इट ना। तो अब उनकी, हमारा अनुभव इसलिए नहीं कि हम अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन कैसे, अब इसे महाप्रभु बोल रहे हैं, तो आचार्य के रूप में भी बोल रहे हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होय तुम्हार, तो ये रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई देखो सारे वेदों को हमने 3 बार पढ़ लिया, उसका कंक्लूजन ये है कि भगवान में रति हो जानी चाहिए। तो वह अब एक महान भक्त से आप सुन रहे हो ब्रह्मा जी से कि जीवन का लक्ष्य यह है कि भगवान की में रति हो जानी चाहिए। तो ये एक बार में तो नहीं धंसता है हृदय में, लेकिन धीरे धीरे करके बात समझ में आती है, तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा का विकास होता है। जो आप सुन रहे हो सब कुछ सत्य है, लेकिन शुरुआत में अनुभव नहीं होता है, इसलिए श्रद्धा थोड़ी सी डाउन रहती है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भाई कृष्ण की सेवा करके आप सुखी होंगे, हम सभी लोग सुखी होंगे तब जब कृष्ण की सेवा करेंगे। तो शुरुआत वाला व्यक्ति कहेगा हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, और उसके बाद फिर कुछ और ऐसा कार्य करेगा जो भगवान के सेवक से रहित हो। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाए कि नहीं नहीं, भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी हो रहा हूं, तो कुछ अंतर आ गया ना श्रद्धा में। तो उनके अनुभव से बोलते हैं वो। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनकी जो डिग्रीज है, जो श्रद्धा का तारतम्यता है, जो डिग्री है, उसके अनुसार अधिकार का वर्णन किया जा रहा है। निपुण शब्द का अर्थ है प्रवीण, अर्थात शास्त्र और युक्ति में वह प्रवीण है। प्रवीण मीन्स एक्सपर्ट है, ठीक है। उत्तम अधिकारी तत्व विचार में, साधन विचार में एवं पुरुषार्थ विचार में दृढ़ निश्चय वाला होता है, यह सर्वथा शब्द का अर्थ है। जरा देख लीजिए, शास्त्र युक्ते जो निपुण, स्पष्ट हो गया। सर्वथा दृढ़ निश्चय, निश्चय का मतलब एकदम कंक्लूजन आ गया है बिल्कुल कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए थोड़ा समझिए सब बातों को। तत्व विचार, तत्व क्या है भाई? पर तत्व भगवान श्री कृष्ण है। तत्व मतलब सत्य, जीवात्मा उनका नित्य अंश है। भगवान की भक्ति के द्वारा उनके प्रेम की प्राप्ति करना ये जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये सारी बातों को समझना चाहिए। जैसे आप लोग सुनते हो, कई बार तत्व के बारे में सुनते हैं, स्पेशली जब आविर्भाव दिवस होता है नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? तो कहे हड़ाई पंडित और क्या था, हड़ाई ओझा या हड़ाई पंडित और उनकी माँ का नाम क्या था भूल रहा हूँ, पद्मावती के बेटे हैं, बस इतने ही हैं।
नहीं, उनका सत्य ये है कि वो बलराम जी हैं, वो बलराम जी के अंश नहीं है, बलराम जी ही हैं। तो ये कुछ बात समझ में आई सत्य वाली बात। जैसे मान लीजिए कोई घर में आए आपके और अब वो कहे अरे भैया ये फलानी कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं, तो आप उस व्यक्ति को देख रहे हो लेकिन उसका तत्व आपको सुन करके समझ में आया कि भाई ये तो ये है। समझ में आ रहा है बात नहीं आपको? तत्व वाली बात समझ में आई आपको? तत्व क्या होता है? तत्व का मतलब होता है सत्य। कृष्ण के बारे में आपने क्या भक्ति माने से पहले नहीं सुना था? सुना था, तो लेकिन ये तो नहीं जान रही थी आपकी कृष्ण ही सारे विष्णु के स्रोत हैं, पूरे जगत के स्रोत हैं। राधिका प्रभु पता था आपको बात? तो आप ये समझ रहे हैं सत्य वाली बात, इसे कहते हैं तत्व विचार। आप कौन हैं बताइए? आपका नाम है ऋचा शर्मा, आपके पापा का नाम है संजीव शर्मा, मम्मी का नाम संगीता शर्मा, भैया का नाम वैभव शर्मा, और ये तत्व से नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे हम लोग अपना परिचय देते हैं, यहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले, यही तो सोचते हैं ना हम लोग उस प्रकार से। तो क्या तत्व है? तत्व विचार ये है कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो ये सब बातों को वह क्लियर समझते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, अभी तो नहीं है, तपस्या करके बन जाएंगे। और आप ये देखिए कि प्रभुपाद इस तत्व को बार बार अपने तात्पर्य में लाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ गलती नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान अभी तो नहीं, आगे बन जाएंगे, या भगवान पहले भगवान थे उसका वो जीव बन गए, ऐसा कुछ नौटंकी, ऐसे कोई नाटक नहीं। वेरी क्लियर। अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आप नियमित रूप से सुनते रहे होंगे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कितने लोगों को तत्व में भी गड़बड़ लगती है? क्या कितने लोग इस बात में वोट देंगे कि आप लोग भगवान बन सकते हो? तो आप देख रहे हैं अगर मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो कोई वोट नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। दूसरा है साधन विचार। साधन विचार में दृढ़ निश्चय। इसका क्या मतलब है? कोई कहे कि भाई अष्टांग योग करके आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे, वेद बात नहीं। यस नो बताइए, जल्दी से देखते हैं। नहीं प्रभु जी। अरे तो कर्म योग करके तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो थोड़ा ज्ञान योग मिला लो। तो आप समझ गए। सुन सुन करके निर्णय हो जाता है कि भाई भगवान की प्राप्ति एकमात्र अगर होगी तो अष्टांग योग से होगी, नहीं होगी। तो आप समझे, एकदम निर्णय हो गया कि भक्ति योग के द्वारा होगी। तो आप समझ गए कि यह भी आप लोग में गुण आ गया है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आप चाहे किसी स्तर पे भी भक्ति के हों, लेकिन ये बार बार सुनकर के दिमाग में हैमरिंग हो गई कि भाई साधन तो भक्ति है भगवान की प्राप्ति करने का। अच्छा, पुरुषार्थ विचार। हाँ, फिर माइक लीजिए आप। अब देखो, भक्ति करके सारा पुण्य मिलता है तो इससे तो बड़ा धर्म कुछ है नहीं। तो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करना चाहिए। नहीं स्वर्ग में अब आप देख रहे हैं ना, स्वर्ग। अच्छा नहीं, सायुज्य मोक्ष तो मिल जाएगा ना? नहीं। तो अब देखिए, बार बार शास्त्र सुनने से यह भी आपका निर्णय हो गया है कि पुरुषार्थ क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। आप देख रहे हैं कि ये 3 गुण आप लोग में हैं अभी से, या इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है? कितने लोग को अभी भी कंफ्यूजन है कि भक्ति किस लिए करनी चाहिए? देख रहे हैं प्रभुपाद जी की पोटेंसी, प्रभुपाद जी के ग्रंथों की पोटेंसी, हाउ इजीली हैज एस्टैब्लिश दिस निर्णय इन योर हार्ट कि भक्ति क्यों कर रहे हैं। अनर्थ से जूझ रहे हैं या कुछ अलग बात है, भक्ति किस लिए कर रहे हैं ये एकदम क्लियर है। तो सर्वथा का मतलब हर प्रकार का निश्चय, जहां कुछ डामाडोल हो सकता है वहां सब जगह दृढ़ हो गया है कि भाई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति ही हमें प्राप्त करनी है। और तत्व विचार मतलब कृष्ण भगवान हमारे शाश्वत स्वामी हैं, हम उनके नित्य अंश हैं, उनसे हमारी सेवा का संबंध। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसको कहते हैं सर्वथा दृढ़ निश्चय। यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब आप ये बता दीजिए कि दुनिया के कोई भी फिलोसफर, यहाँ मुझे नहीं विश्वास होता है कि जो भक्त यहाँ नियमित रूप से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कन्विंस कर देगा अदरवाइज इस संबंध में। दुनिया का कोई फिलोसफर आपको कन्विंस नहीं कर सकता है कि कृष्ण भगवान नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है आपको कि भगवान की भक्ति करके स्वर्ग जाना चाहिए। जस्ट सी दिस पोटेंसी ऑफ हियरिंग फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद रेगुलरली। जो नियमित सुनते हैं, जो आज आए उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमको नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, लेकिन जो नियमित रूप से सुन रहे हैं उनको एकदम ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। जो लोग नहीं सुनते हैं, ऐसा मत सोचे कि उस प्रकार से दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनके दिमाग में 1000 सारे ऑप्शन रहते हैं कि भक्ति करके ये करना है, वो करना है, अमेरिका जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सो मेनी थिंग्स। या भक्ति के संबंध में ही डाउट हो जाता है।
तो ये सब बातें सर्वथा के शब्द में आई। यहां युक्ति शब्द से शास्त्रानुगत युक्ति को जानना है। जैसे कल हम लोग भागवत में मैंने पढ़ा, हम लोग स्पष्ट पढ़े थे प्रत्यग अक्षजः, तो वहां स्पष्ट था कि जिनकी इंद्रियां, जिस व्यक्ति की इंद्रियां पूरी तरह से अंतर्मुखी हैं, उनको भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तुरंत कर्णामित प्रभु ने एक आर्गुमेंट दिया कि फिर अब कर्दम ऋषि के सामने क्यों प्रकट हो गए। तो अब आपकी बात गलत नहीं थी, आप शास्त्र के आधार पर ही प्रश्न कर रहे थे। तो देखिए मैंने क्या उत्तर दिया था, हाँ कर्दम ऋषि जब साधना कर रहे हैं तो उनकी इंद्रियां क्या बाहर जा रही हैं? बाहर नहीं जा रही हैं, तो इसलिए भगवान प्रकट हुए। भोग की इच्छा भी नहीं कह सकते, एक इच्छा थी, ही वॉज नॉट ग्रेटिफाइंग हिज सेंसेस, बट एक इच्छा थी। लेकिन जब वो भजन कर रहे हैं तब उनकी इंद्रियां कहीं भोग में नहीं जा रही हैं, तो भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव महाराज के प्रकट हो गए। तो अब देखिए कि हम लोग का जो डिस्कशन था वो भागवतम के बाहर नहीं था। एग्जाम्पल आपको देता हूं, कोई कहे कि भाई एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा है ना, तो भागवत में लिखा है। तो इस पे श्रीला श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि देखो कोई घर है जिसमें अनंत काल से अंधकार है, तो अब अगर वहां आप दीपक जला देते हैं तो वेदवादिनी कितनी देर में प्रकाश होता है? तुरंत। अरे तुरंत कैसे हो सकता है, इतने समय से अंधकार है, तुरंत हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ युक्ति समझा रहे ना, युक्ति लगाए दे रहे, न्याय दे रहे हैं कि भाई दीपक है तो अब जैसे जलेगा तुरंत प्रकाश हो जाएगा। लेकिन वो ये जो लॉजिक जो भी है ये शास्त्र छोड़ करके नहीं दिया जा रहा है। जैसे शास्त्र छोड़कर जो लॉजिक होता है वो किस प्रकार का होता है भाई? आम आम कहने से आम आ जाता है क्या? एक भक्त हमको कल पूछे कि प्रभु जी एप्पल है क्या आपके घर में? तो अब वो एप्पल बोलेंगे तो क्या एप्पल हो जाएगा उनके पास? नहीं। लेकिन तो क्या राम राम बोलने से राम आ जाएंगे? ये जो लॉजिक है ये शास्त्र छोड़कर है, तो इसको कहेंगे शुष्क तर्क। वो अपने मन से उपज रहा है, उसमें शास्त्र का कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कि शास्त्र में भी निपुण है, शास्त्र के अर्थ में विश्वास है और युक्ति में भी एक्सपर्ट है। इससे फायदा क्या होगा कि वह स्वयं तो कन्विंस है ही, वह दूसरे को भी कन्विंस कर सकता है भक्ति के लिए, एक, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति गलत बात बोलेगा तो उसका खंडन भी कर सकता है। समझ पा रहे हैं युक्ति का फायदा? युक्ति का फायदा बताइए वेदवादिनी क्या है? जो कोई गलत बात बोल रहा है उसका खंडन भी कर सकता है और स्वयं भी निर्णय पे आ सकता है, और दूसरे को भी कन्विंस कर सकता है। जो लोग इनोसेंट हैं उनको भी कन्विंस कर सकता है, तो दूसरों का भी लाभ करेगा, कन्विंस भी करेगा। जो पॉजिटिव चीजें वो रख पाएंगे और जो नेगेटिव है उसका खंडन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जिनों की कोमल श्रद्धा है उनके मन को स्थिर कर पाएंगे भक्ति में। तो लाभ है ना, आप अपना तो लाभ कर ही रहे हैं, दूसरे का भी लाभ कर पाएंगे। समझ में आई बात? यहां युक्ति शब्द से शास्त्रानुगत युक्ति को जानना है, क्योंकि 1.1.45 में कहा गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। पढ़िए इसको। थोड़ी सी रुचि ही भक्ति तत्व का बोध कराने वाली होती है। केवला युक्ति से बोध नहीं होता है क्योंकि वह अप्रतिष्ठिता है। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इस बात को कि भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में जब कुछ थोड़ा सा भी टेस्ट होता है तो भक्ति की बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर केवल लॉजिक लगाए और शास्त्र का वह आधार ना ले तो फिर वह उसका भक्ति में प्रवेश नहीं। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो युक्ति इस भक्त के पास है वह शास्त्र छोड़ करके नहीं है। इस कथन से युक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उत्तर मीमांसा का न्याय है 2.1.27 ब्रह्मसूत्र, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, भगवान को शास्त्र के द्वारा ही समझा जा सकता है। शास्त्रीय विषय का शास्त्रीय युक्ति से ही प्रतिपादन करना आवश्यक है। बस बात सिंपल ये है कि भगवान के बारे में जो कोई बात होगी वह भागवतम आदि ग्रंथों के आधार पर ही होगी। तो इस भक्त का शास्त्रीय युक्ति से वह युक्त रहता है। ओके, आगे बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए।
पूर्वापरानुरोधेन कोन्वर्थोऽभिमतो भवेत्। पूर्वापरानुरोधेन कोन्वर्थोऽभिमतो भवेत्। इत्यादुहनं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत्। इत्याद्युहनं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत्। अब यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ अपनी बात का शिलाजी को समझी प्रमाण दे रहे हैं। वैष्णव तंत्र में कथित है पूर्व अपर के अनुरोध से कौन सा अर्थ समीचीन है, इस प्रकार विचार करना ही तर्क अर्थात नियम है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है पूर्व पहले जो कहा गया, अपर और बाद में जो कहा गया, उन दोनों के अनुरोध से, मतलब आप पहले एक बात बोले फिर दूसरी बात बोले तो दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, फिर अर्थ क्या निकल रहा है समझ में आना चाहिए। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, करदम ऋषि भगवान को देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं, हमने सुना कि भाई जब तक इंद्रियां पूरी तरह अंतर्हित नहीं होती हैं भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब इंद्रियां और मन पूरी तरह पवित्र हैं तो उनके मन में शादी की इच्छा कैसे? तो अब क्या क्या पकड़ा जाए इस बात को? क्या उनका मन पवित्र है या क्या उनका मन पवित्र नहीं है? जो अब क्या क्या इसको आप समझेंगे। देखिए एक बात स्पष्ट है कि उनका मन पवित्र है क्योंकि वह भोग वासना को खराब मतलब शादी की इच्छा जो थी उसको खराब मान रहे हैं। मतलब भगवान सामने और पत्नी मांग रहे हैं, उनको खुद को उसको उनके पास विवेक है इस बात का क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। जब 10,000 साल वो भजन किए हैं तो अपनी इंद्रियों को पूरा संयमित किए हुए हैं, तो इनकी इंद्रियां संयमित ही इसीलिए भगवान का वो दर्शन कर पाए। अब कुछ भगवत इच्छा से उनकी वह इच्छा रह गई कि उनको शादी करना, वो एक अलग बात है, बट नॉट दैट कि वॉज एब्सोल्युटली भोगी। और आगे भी हम सुनते हैं भागवतम में कि वह शादी के बाद भी भोग में नहीं प्रवृत्त हो गए, और जैसे ही उनका लड़का पैदा हुआ तो वो संन्यास ले लिया। ऐसा कौन करता है बताइए? तो स्पष्ट है कि कुछ भगवत इच्छा ही थी कि भगवान उनके बेटे के रूप में आना चाह रहे थे, तो इसलिए उनके हृदय में ऐसी इच्छा रखी थी। तो अब इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है, बात को समझाना पड़ता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? पहले जो कहा गया और आगे जो कहा जाएगा उसको, या आगे बाद में जो कहा गया वो बैलेंस करना होता है। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्लासेस में आप लोगों के मन में कभी ना कभी कोई विरोध आता है कि नहीं? तो विरोधाभास इसलिए आता है कि लगता है कि क्लास की शुरुआत में तो प्रभु जी आपने ये कहा, क्लास इस समय आप यह कह रहे हो, हमें क्या करना चाहिए? अब एक बात आप जानते हैं, जैसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है चाहे वो कैसा भी हो, उसको उदारधि कहते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजित पुरुषः परम। सुना था, ये 2-3-10 है। और अभी हम तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय में सुन रहे हैं कि जो भगवान करदम ऋषि भगवान को कह रहे हैं कि भगवान जो आपकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से करता है वह उसकी बुद्धि माया के द्वारा मारी गई है। तो दोनों में विरोध नहीं हुआ। दूसरे स्कंद में कह रहे हैं, और महान परमहंस वैष्णव शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की उपासना कैसे भी कर रहा है, सारी कामनाओं से युक्त है, वो कर रहा है, वो बड़ा उदार बुद्धि है। और दूसरा हम एक और परमहंस से सुन रहे हैं, करदम ऋषि से सुन रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है भौतिक इच्छाओं से, तो उसकी बुद्धि मारी गई। तो वेदवादी से कैसे आप उसका समन्वय करेंगे? कुछ वक्तव्य नहीं? कल्याण प्रभु बताइए, सहायता कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें समन्वय ये है कि सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे कि कोई अन्य देवता या फिर अन्य किसी को पूजने से बेहतर है कि भगवान की ही पूजा करें। यस, तो एक रेफरेंस आपने ले लिया कि भाई कोई अन्य देवता की पूजा कर रहा है तो वो छोड़ करके भगवान के पास आए, इसलिए बुद्धि बहुत अच्छी है। हाँ, और उनमें से जो भगवान के पास है उनमें से श्रेष्ठ है कि निष्काम होकर भगवान का पूजन। अब पॉइंट क्या है कि जब भगवान के पास आए हो तो भगवान को मांगना चाहिए, नहीं मांग रहे हो तो उस दृष्टि से बुद्धि गड़बड़ है। तो आप देखिए ये पूर्व और अपर हुआ ना। पूर्व मतलब 2.3.10 में क्या कहा गया, और उसके बाद 3.21 के वटएवर जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया, उसमें जो विरोधाभास है उसको समन्वय कर लेना चाहिए। क्या अर्थ निकल के आ रहा है समझना चाहिए। तो कह रहे हैं पूर्वापर के अनुरोध से कौन सा अर्थ समीचीन है, इस प्रकार विचार करना ही तर्क अर्थात नियम है। मतलब यह तर्क कर, इस प्रकार से तर्क करना चाहिए। देखिए पॉइंट यह है कि दोनों लोग गलत तो नहीं बोल सकते हैं, ना सुखदेव गोस्वामी गलत बोल सकते हैं, ना करदम ऋषि गलत बोल सकते हैं। तो पहले यहाँ से बात शुरू हो कि ये लोग आपस में ये मतभेद नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है जो समझना होगा, उसको समन्वय करके चलना होगा। तो इसको तर्क कहते हैं और शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। शास्त्रीय विषय में शुष्क तर्क का वर्जन करना चाहिए। शुष्क तर्क मतलब जिसका आधार शास्त्र नहीं होता है।
इस प्रकार लक्षण युक्त जो प्रौढ़ श्रद्धावान है वह व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है। देखिए एक बात और भी समझनी होगी, केवल शास्त्र को जान लेना पर्याप्त नहीं है, उस पर विश्वास भी तो होना चाहिए। आपने नाम की महिमा सुन ली, आपने श्लोक बोल दिया, तो जप ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या हुआ फिर? तो शास्त्र को जाने, युक्ति जाने, लेकिन जप भी करे तब कहा जाएगा कि उसकी श्रद्धा उसमें स्ट्रांग है। इज इट ओके? ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, उत्तम अधिकारी और जो साथ जो वैदिक भक्ति के नेक्स्ट है रागानुगा भक्त जो मन रहे, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? आप बताइए क्या डिफरेंस है, आप क्या डिफरेंस है बताइए। अभी रागानुगा का चर्चा हो रही है। नहीं मतलब नहीं तो फिर क्या प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इतनी बात समझिए कि वैदिक भक्ति मतलब जो शास्त्र के नियम से ही हो रही है, बस। तो वैदिक भक्ति के बारे में बात कीजिए। जब रूप गोस्वामी जी रागानुगा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आप रागानुगा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जब आएगा तो वहां देखेंगे। अभी इतनी बात है कि व्यक्ति शास्त्र की बात पे उसे खूब विश्वास है। फिर से लक्षणों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ कोई डाउट हो तो इस पे पूछिए। देखिए एक बात समझिए, जो प्रश्न आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल वे में प्रश्न कीजिए। क्यों? लोगों की मति शास्त्र में बात समझने में वैसे भी कठिनाई सी लगती है। आप कुछ प्रश्न कर दोगे, बात घूम के कहीं और चली जाएगी। ये मैंने पिछले गीता के सेशन में देखा था, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। तो हमको भी अनुभव नहीं था, 3-4 वक्त बैठ जाते थे तो वो कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब उस लेक्चर को जब दोबारा सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी मैं बोल क्या रहा था। लोग इतना याद नहीं रख पाते हैं पूरी तरह से। तो प्रश्न केवल इसी टॉपिक पे होना चाहिए, स्पिन ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग जितनी बात बोल रहा हूँ वह भी नहीं समझ पाएंगे। क्या वैदिक भक्ति समझ गए? जो रागानुगा की बात करूंगा मैं, अभी कुछ नहीं बात करूंगा रागानुगा की। आप वैदिक भक्ति को समझिए, क्योंकि आप अभी रागानुगा में है भी नहीं, ना आप ना मैं। वैदिक आप जो नहीं ना, कर्णम वर्षभान भी माता जी रागन। हाँ, कोई है रागानुगा भाई? अरे इस कौन वाले रागानुगा भक्ति कराती नहीं। तो अभी तो वैदिक भक्ति में है, तो इसलिए वैदिक भक्ति की बात की, जब आएगी तब देखा जाएगा। तो अब इस पॉइंट को समझिए, शास्त्र युक्तौ च निपुण, शास्त्र में और युक्ति में, जो युक्ति शास्त्र के अनुसार उसमें निपुण है, प्रवीण है, हर प्रकार से वह दृढ़ निश्चय अर्थात साधन के संबंध में, तत्व के संबंध में, पुरुषार्थ के संबंध में, ठीक है। और उसकी प्रौढ़ श्रद्धा है, बढ़ी हुई श्रद्धा कह सकते हैं, परिपक्व भी कह सकते हैं, मैच्योर कह सकते हैं, समझते हैं प्रौढ़ का अर्थ। तो ऐसे अधिकारी को उत्तम अधिकारी कहा जाता है। पुरुषार्थ विचार क्या है? आंटी कब आई थी आप? 10:30 की क्लास में आप 11 बजे हमको दिखी एटलीस्ट हैं। तो अब आपकी क्लास में भी ऐसे आते हैं ना लोग, 40 मिनट लेट। हम उत्तर देंगे नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना ना। हिम्मत देखिए, हमारे क्रोध को उकसाने के लिए पेन मारते रहते हैं भक्त। 40 मिनट लेट आ रहे हैं, उसके बाद पूछने पुरुषार्थ विचार क्या है। या तो रोटी खा रही थी जब हम पढ़ा रहे थे, तो हम और नहीं डांटेंगे। ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है जूम पे ना, किसी को कितना भी डांट लो बिना नाम लिए तो उतना बुरा नहीं लगता है ना। अनलेस यू टेल कि नाम ना लो, कितना भी डांट लो, बड़ी हमें प्रसन्नता होती है कि डांट भी लेते हैं और व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगता। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्र मध्यम, मध्यम अधिकारी, मेरे पीछे बोलिए, आज हम पूरा कर लेंगे उसको। यह शास्त्रादिषु निपुण श्रद्धावान स तु मध्यम। यह शास्त्रादिष्व निपुणः श्रद्धावान स तु मध्यमः। ओके, जो शास्त्र युक्ति में अनिपुण किंतु श्रद्धालु होता है वह मध्यम अधिकारी होता है। इसका मतलब समझिए, अनिपुण का मतलब यह नहीं है कि शास्त्र जानता ही नहीं है। वेदवादी कह रही अप्लाई नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा कह रही विश्वास नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे? किंतु श्रद्धालु होता है। शास्त्र की बात में अनिपुण होता है, अर्थात कोई अगर उल्टा बात बोलेगा तो उसे खंडन नहीं कर पाएगा, दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो उसने अन्य भक्त से सुना है उसमें उसकी विश्वास है। हरि नाम से सारी सिद्धि मिल जाएगी, उसे खुद विश्वास है, लेकिन दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएगा। नहीं, अपना विश्वास, उससे कोई उसका कोई जैसे उस मामले में फिक्स्ड है कि भगवान की प्राप्ति करनी भक्ति करके, तो उसको कोई हिला नहीं पाएगा। अपनी भक्ति में, बोली जोर से बोली, सही बोल रही हैं,
वो अपनी भक्ति में अच्छा है, श्रद्धा विश्वास से कर रहा है, बट दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाता। हाँ, और कोई मान लीजिए उल्टा बोल दे तो उसे खंडन नहीं कर पाएगा। अच्छा, वेदवाद नहीं, बताइए, माइक लीजिए। आप भक्ति छोड़ देंगी? नहीं प्रभु जी। ठीक है। आप हर बात को समझा लेंगी शास्त्र की? नहीं प्रभु जी। तो कुछ दिखा आपको अधिकार? इज इट नॉट? बहुत अच्छा। कितने भक्त हैं यहाँ पर जो किसी भी व्यक्ति को कोई शास्त्र की बात बोलेगा तो सब समझा लेंगे? चेक कर लीजिए। तो और कुछ लोग ऐसे होंगे, अब काफी भक्त ऐसे होंगे कि ना जब तो करना है भाई। चलो इस बात पे वोटिंग कर ली जाए, कितने लोगों को मन में श्रद्धा हो गई कि कुछ भी हो भाई जब तो करना है? एनीवन हियर? एक दो ही लोग हैं, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं करना है कि नहीं करना है। तो निर्णय हो गया ना कि अब आपका अधिकार क्या है। बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। यस, हाँ पूछिए। प्रभु जी, अगर भक्ति करते रहे और शरीर छोड़ने से पहले भी मध्यम अधिकार पे ही रहे तो क्या? बहुत अच्छा गति प्रश्न, होगी? अच्छा प्रश्न, जब जोर से करिए और फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए, अच्छा प्रश्न। हाँ, अगर भक्ति करते रहे और शरीर छोड़ने से पहले मध्यम अधिकारी भी बने रहे तो क्या गति होगी? वेरी गुड। क्या गति होगी? कल्याण प्रभु बताइए। शरीर छोड़ने से पहले मध्यम अधिकारी तक ही पहुंच पाए तो अगले जन्म में मध्यम अधिकारी से प्रारंभ होगा। गलत बोल गए, देखा? यही मैं चेक कर रहा था। अगर जीवन भर आप जप किए तो आप भगवान के पास नहीं जाएंगे। अब देखिए, मैं ये अब देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तम अधिकारी हूं, बट मेरे पास थोड़ी तर्क शक्ति है तो मैं तर्क लगा रहा हूं। आप अगर 16 माला का जप किए, 4 नियम का पालन पूरा जीवन किए, ठीक है, तो अब आप इतने शास्त्र में निपुण नहीं है कि दूसरों को प्रीचिंग कर पाए, लेकिन आप भगवान के पास नहीं जाएंगे। कल्याण प्रभु कारण बताइए कि नहीं जाएंगे, क्यों? हाँ, अब चुप हो गए आप। अब अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रभुपाद क्या बोले राधिका प्रभु? 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? देख रहे हैं, ये हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे ना। आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दूसरे को नहीं ले जा पाए लेकिन खुद तो पहुंच गए। यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाए हैं कि भाई अगर वह दूसरे की सहायता ना कर पाए, मतलब युक्ति नहीं है उसके पास, तो भी कोई क्षति नहीं है। अगर श्रद्धा है उसके पास, उसकी खुद का कोई नुकसान नहीं होगा। यही तो समझा रहे हैं। बस कितना भी कोई बोल ले, वह भक्ति नहीं छोड़ेगा। तो भक्ति नहीं छोड़ेगा तो फिर भगवान से कैसे छोड़ देंगे? भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद समझाए हैं, एटलीस्ट फॉर गोइंग बैक टू गॉड इट शुड बी इन मध्यम अधिकार। मध्यम अधिकार पे रहेंगे तो भगवान के पास आप चले जाओगे। अब तो हम प्रभुपाद की कोट कर रहे हैं, लेकिन आपको लॉजिकली भी समझा रहा हूं। कोई विरोध हो तो बोलिए। नहीं, विरोध नहीं हो रहा। आप ये देखते हैं कि हम लोग के ग्रुप में कुछ भक्त लोग एकदम कमजोर हैं। बेचारे कभी कभी आते हैं, मतलब वंस इन अ वीक आए, कभी वंस इन अ मंथ आए। अब हमारे पास भी आते हैं, प्रभु जी जोपा लिंक देना, फिर लिंक मांगने के बाद फिर नहीं आते। हमने कहा ले लो, हमारा कौन सा पैसा खर्च होता है, ले लो, फिर नहीं आ पाते। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी घर में रेनोवेशन हो रहा है इसलिए हम जप में नहीं आ पा रहे हैं। अरे तुम्हारे घर में एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग क्या घर में सुबह 5 बजे मिस्त्री आ जाता है? अरुण अग्रवाल प्रभु, घर में कभी आया सुबह 5 बजे मिस्त्री? तो सुबह 5 बजे मिस्त्री आता नहीं। अच्छा ये बताइए कि 6 बजे के बाद कौन सा मिस्त्री लगता है? वो 9 से 5 रहता है नॉर्मल, बहुत होगा 6 बजे तक काम कर लेगा। उसके बाद अधिक क्यों काम करा रहे हो भाई? अभी मुझे बिल्कुल वो बोले कि हाँ प्रभु जी हम भक्ति करेंगे, 3 दिन आए जब में, उसके बाद फिर ढीले पड़ गए। तो आप समझिए ये कुछ श्रद्धा की ही कमी है, कुछ नहीं, ये श्रद्धा की ही कमी। इसीलिए इस प्रकार के लेम एक्सक्यूज दिए जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब भी आप अपने चित्त में देखो, जब भी भक्ति में शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं कि एक दिन किया और 2 दिन छोड़ा, फिर 2 दिन किया, फिर 3 दिन छोड़ा, तो अभी उसकी श्रद्धा मध्यम लेवल पर भी नहीं है। ये देखो, किसी को ऊंचा नीचे दिखाने वाली बात नहीं भाई, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद देखना है। अगर हमारी श्रद्धा स्ट्रांग है तो हम भक्ति करेंगे। तो श्रद्धा स्ट्रांग में सिमिलैरिटी है। इट कैन बी मोर ग्रेडेशन ऑल्सो, उत्तम अधिकारी की और अधिक श्रद्धा भी हो सकती है। लेकिन जो बात मैं यहां समझ पा रहा हूं कि श्रद्धा तो दोनों की, इसलिए कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, युक्ति नहीं है। युक्ति नहीं है। जैसे अभी आपके मन में कुछ डाउट आया तो उसको आप शास्त्र से खुद से समाधान नहीं कर पा रहे नहीं। तो जब आपसे कोई पूछेगा तो एटलीस्ट फॉर नाउ कुछ प्रश्नों को उत्तर आप नहीं दे पाएंगे।
लेकिन अब आपने जब बात सुनी तो अब आपके पास उत्तर है कि नहीं? आप लोग देखो, मैं कई बार उत्तर देता हूं कि हाँ इस बात को महाराज से पूछा गया था और ऐसा बोला था, सो आई हैव आल्सो हर्ड कि ये प्रश्न है तो उसका उत्तर ऐसा होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसा नहीं कोई अपने आप उत्तम अधिकारी बन जाता है। भक्ति करते हैं और सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तब बात समझ में आती, फिर उत्तर आप दे पाते हो, आपकी युक्ति भी डेवलप हो जाती है। क्या हुआ? हाँ पूछ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, मैं ठीक है। उत्तम, मध्यम या नवदीक्षित किसी प्रकार का भक्त नहीं है, केवल भगवान पर उसकी पूर्ण रूपेण श्रद्धा है, भगवान का दर्शन पूजन करता है, 4 रेगुलेटिव नियमों को भी भंग करता है, लेकिन ये उसके समझ में आ गया है कि भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, कथाओं का श्रवण करता है, तो क्या वो भगवत धाम नहीं जाएगा? देखिए, 4 नियमों का भंग कर रहा है, जानबूझकर नहीं, अनर्थों से जूझ रहा है। वो तो हम लोग सुने ना, वो तो हम सुने कि व्यक्ति पूरी तरह से आसक्त नहीं है और पूरी तरह से विरक्त नहीं तो वैदिक भक्ति का अधिकारी है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि भगवान के पास जाएगा। अभी उसकी योग्यता भगवान के पास जाने की नहीं है, लेकिन भक्ति करने की योग्यता नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। नहीं, कहने मतलब भगवान से प्रेम श्रद्धा है कि भगवान ही उसका सब कुछ कर सकते, पूर्ण रूपेण श्रद्धा है कि भगवान ही उसकी जान बचा सकते। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी भगवान के धाम जाने की योग्यता तो नहीं आ गई ना, ये बात तो है ना। लेकिन भक्ति करने की अयोग्यता नहीं है, भक्ति कर रहा है, भक्ति करेगा, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप ऐसा बोल रहे हैं, माइक दीजिए इनको। वो आमलेट कैसा लगता है, खाए नहीं कल? आमलेट नहीं खाते आप सुबह ब्रेकफास्ट में? नहीं। काहे नहीं खाते? जानते हैं कि नहीं खाना, केवल जानते हैं कि वही वासना ही खत्म हो गई है? नहीं, मतलब अपने को रोक रहे हैं किसी तरह से कि आमलेट वासना ही खत्म हो गई। अब समझ में आया? तो आप फट से बोल दिए 4 नियम का भंग कर रहे हैं, तो ये नियम भंग कर लेंगे, मांस खा लेंगे आप? नहीं प्रभु जी। और वो पुड़िया खा लेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाता है। नहीं, पुड़िया खाते हैं? नहीं प्रभु जी। पहले खाते थे जी। आप अब नहीं खाते ना? वासना खत्म हुई ना? तो दूसरा नेम भी जुआ। अच्छा, वो इधर वो फोटो आई थी आपकी, वो जुआ खेलते हुए ना? तो 3 नियम तो आप समझ रहे हैं ना? तो आप समझ लीजिए कि 3 नियम तो पालन हो ही रहा है, और बाकी देखिए ब्रह्मचर्य का पालन अगर स्पष्टता कहा जाए तो कलयुग में बहुत मुश्किल है, खाली थ्योरी ही रह गया है जी। तो ठीक है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दैट, इट्स ऑल राइट, लेकिन आप सीधे 4 मत बोल दीजिए सीधे 4 मत बोल दीजिए, तो लगेगा तो आप कोई भी इच्छा समाप्त नहीं हुई। तो यहाँ मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूँ कि भक्त, कोई भी भक्त मांस नहीं खा सकता है। प्रभुपाद जी सामने बड़ा सुंदर बोले, थोड़ा आपने बोला है तो मैं बोल दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य चले गए थे, तो भक्तों ने उनको बताया, तो प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट। तो एक आचार्य अलग प्रकार से दिखते हैं, कम से कम कुछ तो नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वो तो ये तो बात हुई ही नहीं कि सारी वासना समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो एंट्री लेवल के भक्त है, भक्त तो है ना, भक्ति कर रहे हैं, वो पॉइंट अलग है। हम बात इतनी कह रहे हैं कि शास्त्र की युक्ति में अनिपुण का मतलब है कि ऐसा अर्थ नहीं है कि शास्त्र जानता ही नहीं है। वेदवादिनी शास्त्र बिल्कुल नहीं जानती हैं, आप इतना ना जानती हो कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए, हो सकता है, दैट इज ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है। यहां कौन नहीं जानता कि भगवान कौन है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम जानते ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि उतना निपुण नहीं है कि वह दूसरों को कन्विंस कर सके, लेकिन श्रद्धालु है। तो श्रद्धालु मतलब शास्त्र की बात पे विश्वास, तो शास्त्र सुना है ना, तब शास्त्र सुना ही नहीं तो श्रद्धा कैसे आएगी? वह मध्यम अधिकारी होता है। तो यू कैन सी इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप में से कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रोज भगवान के बारे में सुन रहे हैं, रोज नाम जप कर रहे हैं, रोज भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो श्रद्धा का ही लक्षण है, न कहीं तो क्यों करेंगे? नहीं तो अगर ये विश्वास ही नहीं कि भगवान भोग स्वीकार करते हैं तो फिर क्यों करने वाले हैं आप? लेकिन शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरों को कन्विंस ना कर पाए, दैट्स ऑल राइट, लेकिन आपका क्या नुकसान होगा? आप तो प्रसाद पाएंगे। और एक सिंपल सी बात है, देखो हम लोग, मैं और कल्याण प्रभु भी थे ना मेरे साथ में, पिछली बार तो मेरे साथ में थे ना, तो हम दोनों गए थे गाजियाबाद। तो अब डॉक्टर को दिखाने गए हैं, तो अब ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारना शुरू करते खाने के लिए। वी ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे, इज इट नॉट, टू नोएडा, एंड उससे पहले माता जी के घर में गए थे, केवल माता जी के घर में, तो 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो कम से कम लगा ट्रैवल करने के लिए, ताकि हमें प्रसाद मिल जाए। देखने में तो रोटी सब्जी है ना भाई, तो रोटी सब्जी तो कहीं मिलती है। तो आप देखिए श्रद्धा का लक्षण है कि व्यक्ति करेगा, और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, इज इट नॉट? कहीं जाते तो ये नहीं, अरे भाई अब तो पैसे तो हैं ही और पेंट्री कार ये खाओ 10 पराठे दनादन ना।
सो ये श्रद्धा का लक्षण है। तो भक्त लोग इस स्तर पर आ सकते हैं, बार बार कथा सुनने से, बार बार नाम जप करने से श्रद्धा हो जाती है कि भाई ये तो करना है, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। मेक सेंस? बोलिए, माइक पे बोलिए जी। एक बार मध्यमाधिकारी होने के बाद नीचे गिरने के लिए चांस ही नहीं। आप कह रहे हो कि क्या मध्यम अधिकारी होने के बाद व्यक्ति दोबारा नीचे गिर सकता है? असत्संग से तो कुछ भी हो सकता है। मध्यम अधिकारी अगर असत लोगों का संग करेगा तो उसकी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। उत्तम अधिकारी नहीं गिर सकते। उत्तम अधिकारी नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि वो कन्विंस कर देगा गिराने वाले को। है कि नहीं? प्रभुपाद जी कन्विंस कर देंगे। सो मध्यम अधिकार में इफ यू डोंट फॉलो साधना वी हैव अ चांस टू फॉल डाउन। ये हमने सुना है भक्तों से कि मध्यम अधिकार में व्यक्ति की श्रद्धा तो है स्ट्रांग, लेकिन अब जो दूसरा व्यक्ति कुछ आएगा और उसकी एक्चुअली मध्यम अधिकारी में भी चांस नहीं है गिरने का, क्योंकि उसकी श्रद्धा स्ट्रांग है। बट अगर अब अपने से कोई गलती करेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे तो भाव भक्ति के स्तर पे भी कहते हैं। माइक पे बोलिए। मध्यमाधिकारी के पास ये स्ट्रांग है, मैं वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। देखिए वो कन्विंस नहीं, देखिए समझिए, सिंपल शब्दों में सुनिए, कन्विंस कर नहीं सकता है लेकिन डी कन्विंस हो नहीं सकता है। ये है मध्यम अधिकार। देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, यहां भक्त कुछ भी गलती कर दे लेकिन उसको कोई ये कन्विंस नहीं कर सकता कि कृष्ण भगवान नहीं है। अग्रीड? वो ये भी जानेगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये कृष्ण को पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी वासना की वजह से गड़बड़ कर जा रहा हूं, लेकिन ठीक है। ये डी कन्विंसिंग नहीं हो सकती। एकदम अभक्त का जीवन जीऊं ऐसा तो स्वीकार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भूल करके अब नाम जब कुछ नहीं, कथा नहीं, ऐसा जीवन नहीं जी सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। यह शास्त्रादिषु अनिपुण, ये निपुण नहीं, उसमें तोड़ेंगे तो उसमें आ जोड़ लीजिएगा। जो शास्त्र की युक्ति में, शास्त्रादि मतलब शास्त्रादि की युक्ति में निपुण नहीं है, प्रवीण नहीं है। श्रद्धावान सतु मध्यमान, लेकिन वह श्रद्धावान है तो ऐसा व्यक्ति मध्यम कहलाता है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। दुर्गम संगमनी। अनिपुण अर्थात निपुण व्यक्ति के सदृश है, अर्थात बलपूर्वक बाधा उपस्थित होने पर समाधान करने में असमर्थ है, तथापि श्रद्धावान है अर्थात मन में भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय वाला है। तो देखिए यहाँ जीव गोस्वामी जी की टीका से बिल्कुल स्पष्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि निपुण व्यक्ति कौन था? उत्तम अधिकारी। तो निपुण व्यक्ति के जैसा है, किस अर्थ में जैसा है? भक्ति करने में श्रद्धा है, उस अर्थ में बराबर है कि भक्ति तो करनी है भाई, भक्ति जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जैसा है मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है, क्योंकि वह निपुण नहीं है दूसरों को कन्विंस करने में। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? लेकिन श्रद्धावान है तो वो भक्ति से डिगेगा नहीं। काफी संभावना तो यही कि डिगेगा नहीं। वो खुद से कुछ गलती कर ले तो अलग बात है। ऐसे तो फिर भाव भक्ति से भी व्यक्ति गिरे हैं एटलीस्ट कुछ सेंस में, कुछ केसेस में, बट नॉर्मली हम मान सकते हैं कि मध्यम अधिकारी गिरेगा नहीं। कनिष्ठ देख लेते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, मेरे पीछे बोलिए। यो भवेत् कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। 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 एकदम स्पष्ट। यह यो मतलब यह भवेद कोमल श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, स कनिष्ठो निगद्यते, वह कनिष्ठ कहा जाता है। वेदवाद नहीं लीजिए। अभी आपने आटा माड़ा था तो हार्ड था कि कोमल था? कोमल था। कोमल मतलब सॉफ्ट, जैसे भी। हाँ, इस चीज में आपको एग्जाम्पल दिया कि आप उसे गोल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मोड़ते थे। अब समझ में आ गई बात? ये कोमल शब्द से समझ में आ गई होगी बात। कर्णामित्र को समझ में आ गया होगा आटे वाला, वेदवादिनी को समझ में आ गया होगा, मोक्ष माता जी और सारी माता जी जो लोग आटा मारती हैं वो समझ में आ गया होगा। जो लोग प्रभु जी केवल रोटी खाते हैं ना सबको समझ में आ गया कोमल वाली बात। अरे भैया जब कर रहे हो, मरते समय भगवान का स्मरण कर पाए कि नहीं कर पाए तो क्या होगा? अरे बेचारा घबरा जाएगा। या महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, और ये हुआ भी है, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहता है। अब उसको बोले अरे भैया कोई भरोसा नहीं है, कभी भी निकाल देते हैं,
खाना ठीक नहीं मिलता है, तो अब उसका निर्णय चेंज हो गया, उसकी श्रद्धा चेंज हो गई। और यही हुआ भी। एक व्यक्ति थे, हम नाम नहीं रख रहे, तो कहे प्रभु जी हम मंदिर ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने कहा देखो अभी खाना ठीक नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ठीक है, नहीं फिर ज्वाइन नहीं कर। तो आप देखिए कि ये श्रद्धा कोमल, इस श्रद्धा की कोमलता कहलाई जाती है। श्रद्धा मतलब इच्छा कोमल है, चेंज हो गई। आप लोग अगर आज वो जर्नलिस्ट वो आए नहीं तो वो उससे लिखवा लेते, बार बार सुनने से ही श्रद्धा स्ट्रांग होती है, एक बार सुनने से नहीं होता है। और ये कितनी बार हम देख रहे हैं कि बस थोड़ी भक्ति करी और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, कहीं और से कुछ सुनना शुरू कर देते हैं। आप में से जितने भी भक्त यहाँ स्थिर हुए हैं वह स्थिर रहकर ही स्थिर हुए हैं। समझे बात? बार बार सुन रहे हैं तब समझ में आती है बात, एक बार में बात समझ में ही नहीं आती। एंड एटलीस्ट ट्राई टू कम टू मध्यम अधिकार। भाई हम अपनी भक्ति तो कर लें, दूसरे को ना बचा पाएं, लेकिन कम से कम हमारा एग्जाम्पल देते हैं कि जब उसमें हवाई जहाज़ में वो लिखा रहता है कि अगर हवाई जहाज़ की क्रैश करने की संभावना हो तो ऑक्सीजन मास्क पहले अपने लगाएं। तो अपना लगा लेंगे तो तब ना दूसरे को बचाएंगे। क्रैश नहीं, मतलब कभी कभी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है किसी कारण से। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। तो कम से कम अपने को तो बचा लेगा, दूसरों को बचा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो स्पष्ट, अब कोमल की बात कर रहे हैं। जो कोमल श्रद्धाशील है वह कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। प्रभुपाद इसी डिस्कशन को कहीं अन्यत्र समझाते हैं कि काफी चांस है जो कोमल श्रद्धा वाले हैं दैट दे विल स्लिप फ्रॉम भक्ति। स्लिप मतलब भाग जाएंगे। वो संस्कार तो मिलेगा भक्ति का, तो आगे जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में हो सकता है कि वो स्लिप कर जाएं और फिर वापस नहीं आए। तो अपने को बचाने के लिए खूब सुनना चाहिए। दुर्गम संगमनी, यह व्यक्ति शास्त्रों में बिल्कुल भी निपुण नहीं है, अनिपुण। अब यद्यपि ये निपुण नहीं है, ये बात यहां पर नहीं कही गई है, लेकिन पिछले श्लोक से इसको ले लेना होगा। शास्त्रादिषु अनिपुण, यह वाक्यांश पहले के परिभाषा से ग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब जो भी मध्यम के बारे में बताया गया था और कनिष्ठ का ये कॉमन पॉइंट क्या है कि शास्त्र में अनिपुण है, लेकिन ये इतने अनिपुण हैं कि उनको शास्त्र की बात पे श्रद्धा ही नहीं है। न सिर्फ दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते, बल्कि दूसरा व्यक्ति इन्हें कन्विंस कर ले जाएगा। समझे बात? वो अनिपुण हैं, दूसरे को कन्विंस करने में अनिपुण हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे हैं कि खुद ही कन्विंस हो जाए, कुछ आके कोई लॉजिक देगा तो वह खत्म कहानी। इस व्यक्ति की श्रद्धा मात्र शास्त्रों के अर्थ में एक प्रकार का विश्वास है, बिना गहराई से शास्त्र को जाने। समझे बात? शास्त्र की बात पे एकदम नहीं सुन रहा, ऐसा बात नहीं है। भाई शास्त्र की बात सुन के ही ना जप कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र इत्यादि, लेकिन बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया है। और ये दिखता है कि जब भक्त प्रश्न करते हैं तो शास्त्र की बात सुने हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, लेकिन अभी बात बहुत गंभीरता से समझे नहीं है, तो प्रश्न भी थोड़ा ऊपर ऊपर से करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम उन एग्जाम्पल को नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखते ही रहते हैं। प्रश्न अभी की बात समझ में पूरी तरह से आए नहीं, नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र से सुन लिया, गुरु से सुन लिया, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत गंभीरता से बात समझ में नहीं आई है। सो इसीलिए श्रद्धा थोड़ी सी ढीली डाली है। यहाँ अनिपुण का अर्थ है थोड़ी बहुत जानकारी वाला, मध्यम भक्त से भी कम। समझे बात? भाई यह भी वैदिक भक्ति में अधिकार ही है, तो ऐसा नहीं कि शास्त्र सुना ही नहीं है। शास्त्र सुना है, लेकिन उसका ज्ञान मध्यम भक्त से भी कम है, इसी कारण से उसकी श्रद्धा भी कम है। और दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसकी श्रद्धा को चेंज कर देगा। कोमल श्रद्धा अर्थात दुर्बल श्रद्धा रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा भिन्न भिन्न शास्त्रीय तर्कों से तोड़ी जा सकती है। इसीलिए ऐसे भक्तों को सीनियर भक्त जिनकी श्रद्धा और स्ट्रांग है उनकी संगति में रहना चाहिए, मतलब उनके संग भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो अन्य लोगों की संगति करेगा और उसको वो लोग बिल्कुल भ्रमित कर देंगे और फिर भगवान की भक्ति से वो च्युत हो जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को
समझ में आया होगा कि क्या क्या लेवल है और अपने लेवल को कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे। श्रद्धा स्ट्रांग होते हुए भी कोई अच्छे से भक्ति ना करे। A1 क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है ब्रो जी? श्रद्धा स्ट्रांग होते हुए भी कोई अच्छे से भक्ति ना करे। अच्छा मैं ये बताऊं, मैं प्रश्न अब आपसे कर रहा हूं, किसी की इंद्रिय तृप्ति में श्रद्धा है कि भाई, और ये मत कहना कि ये समझ नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि सब लोगों की ऐसी श्रद्धा थी कि भाई ये जलेबी खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, इसी को ना श्रद्धा कहते हैं ना। शराब में भी लोगों की श्रद्धा होती, श्रद्धा मतलब इच्छा। तो किसी की बहुत इच्छा होती है किसी कार्य को करने में, तब भी क्या वो अच्छे से नहीं करता है? तो ये बताइए कि अगर जैसे मेरी भाई स्वाभाविक सी बात है, अभी मिलेट्स में खूब श्रद्धा है तो खूब पकवा रहे हैं, पकवाना बोलेंगे ना, पकवाना तो बोलेंगे। अच्छा आज वेदवानी ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज का चीला बनाओ, ये बनाओ। अगर श्रद्धा, इनकी भी श्रद्धा है तो आज ये बना रही हैं, वो बना रही हैं। श्रद्धा होती ही नहीं तो बनाती। श्रद्धा जितनी होगी उतना अच्छे से उस कार्य को करेंगे। वेदवानी अब जॉब नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजी तो करो कम से कम, कुछ दो पैसे घर में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक ज़माने में बड़ी उनकी इच्छा थी कि एस्ट्रोलॉजी करेंगे, करें वो करेंगे, वो श्रद्धा खत्म हो गई कि नहीं? मुझसे कहें फिर बीटेक कर लें, आगे की पढ़ाई भी कीजिए, एमटेक करिए, पीएचडी करिए, तो आप देख रहे हैं वो श्रद्धा खत्म हो गई। तो अच्छा क्या कर ही नहीं रहे हैं, कभी कभी सपना जाता तो डर जाते हैं उसमें। तो श्रद्धा जितनी होगी उतना अच्छे से करेंगे, ये बात क्लियर समझ लीजिएगा। सबको स्वीकार्य है? देखिए स्पष्ट आप देखिए कि कभी कभी भक्तों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वे भक्तों को, अन्य भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, लेकिन अब अन्य घर वाले तो भक्त हैं नहीं, तो उनकी भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो उनको डर लगता है कि हम इन्हें कैसे बुलाएं, वो लोग गलत बर्ताव कर सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा है उस व्यक्ति के प्रति, तब ना उससे आप कुछ अच्छा बर्ताव करना है। तो कोई श्रद्धा, जितनी श्रद्धा होगी उतना ही अच्छे से व्यक्ति भजन करेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि श्रद्धा हो और वह अच्छे से भक्ति ना करे। ठीक है? अच्छा एक और बात बता दीजिए कि ये एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा होता है? सोचते रहिएगा कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन लोगों का, हाँ लोगों का विश्वास है कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और 16 माला करने से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन अब लोगों का, जिन लोगों का विश्वास नहीं है तो वो 1000 बहाने करते रहते हैं, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। अगर मान लीजिए शरीर में कुछ हो गया तो तुरंत जिसकी श्रद्धा है वो तो जुट जाएगा अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, भाई मेरी तो भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। श्रद्धा की बात है। हम कुछ टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम खाली एक बात बोल रहे हैं कि इफ़ यू हैव फेथ यू विल गो एट एनी लेंथ। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए किसी की नौकरी है, बढ़िया सरकारी नौकरी, अब हम टारगेट कर रहे हैं नाम लिए बिना। अब अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो जिसकी वजह से आप नौकरी ना कर पाए, तब तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे ना कि मेरे पैसा चला जाएगा। तो जिसका जितना विश्वास होगा कि इस हरिनाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसमें जो भी कठिनाई आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करेगा और अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करेगा। पुरुषार्थ विचार क्या चाहिए? तो पुराना प्रश्न था ना, इसका उत्तर नहीं देंगे, इसको हम समझा चुके, इसके लिए रिकॉर्डिंग सुन लेना। अच्छा राधा शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं? ये पहले के लेक्चर्स में सुना है, जो केवल विग्रह की पूजा करता है वह कनिष्ठ है, ऐसे ही मध्यम की वो वरिष्ठ का संग। देखिए हम उधर वो पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वह भी एक है ग्रेडेशन, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ का। उसको अब अगर आगे आया तो उसमें हम चर्चा करेंगे। ये एक क्लासिफिकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। तो यहाँ पे 3 इस प्रकार से विचार दिया गया, और भी विचार के तरीके उसको हम आगे देखेंगे अगर भगवान ने चाहा तो, या चल रूप को समझ में। मैं पढ़ा नहीं हूँ कि आगे इसका क्या है, बट ये विचार रखा गया है। आप लोग को प्रैक्टिकल तो लग रहा है ना समझने में कि आप लोग किस स्तर पर हैं, हर व्यक्ति से अपने को गेज कर सकता है। उम्मीद है कि सभी लोग उत्तम अधिकार में तो नहीं पहुंच गए होंगे। एक बात और भी समझ लीजिएगा कि उत्तम अधिकार है तो वो नियम भंग नहीं कर सकता है। यू मे हैव सम नॉलेज ऑफ शास्त्र बट डज नॉट मीन दैट यू आर इमीडिएटली उत्तम अधिकारी। आप समझिए मेरी बात। अगर शास्त्र की बात पे खूब दृढ़ विश्वास है तो फिर नियम भंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर नियम भंग हो रहे हैं तो अभी शास्त्र की बात पे विश्वास थोड़ा कम ही है। मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता हूं, बट एक रियलिस्टिक
रियलिटी चेक, इट्स ओके। हाँ, एक बात बता देता हूँ कि शास्त्र में श्रद्धा बढ़ती कैसे। प्रभुपाद इसको बताते हैं, श्रद्धा के विभाग चैप्टर है, कौन 17 चैप्टर है भगवद गीता का, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताए हैं प्रभुपाद, श्रद्धा मूलतः सतगुण से उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य में श्रद्धा रखता है तो वह उसके सतगुण के कार्य के कारण होता है। व्यक्ति अगर सतगुण का संपर्क करता है तो उसकी श्रद्धा का विकास होता है। तो आप 17 चैप्टर है ना उसमें, तो अब आप बिल्कुल प्रकट समझ लीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नामोच्चारण करना, सुबह उठना, भगवान के बारे में सुनना, इस सारी बातों से हमारे हृदय में सतगुण बढ़ता है और उससे आपकी अपने आप श्रद्धा स्ट्रांग होने लगती है। देयर इज नो अदर वे, इज नो सीक्रेट वे, डू इट एंड डू इट रेगुलरली, आपको अनुभव होने लग जाएगा। जैसे मैंने कई बार पूछा है कि नाम जप करते हुए कभी अच्छा लगा है, तो कुछ लोग बोले हैं हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा। तो अब आप वो कोई अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं केवल शास्त्र से सुन करके बोल रहे हैं। लेकिन जब आप शास्त्र की बात सुनते हो कि अनर्थ निवृत्ति में कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी संघर्ष होता है, तो वो आपका अनुभव है। तो अब आपको माधुर्य कादम्बनी पे विश्वास हुआ कि नहीं? कैन यू कैच द पॉइंट? कभी कभी संघर्ष होता है और कभी कभी संघर्ष होता है, मुश्किलात होती हैं और कभी कभी एकदम अच्छा लगता है। तो अगर आप उस स्टेज में हैं तो इसका मतलब है कि माधुर्य कादम्बनी सही बोल रही है। तो योर फेथ बिकम्स कन्फर्म्ड, रिकन्फर्म्ड इन द शास्त्र। और यानी कि अगर मैं भक्ति करता रहा तो आगे जाकर के मेरे को सारी जो फ्लक्चुएशन समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी भोगों में पड़ जाते हैं, कभी कभी भोगों से हट जाते हैं। ये भी तो है ना, क्या था ये विषय संग्रह। तो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं श्रीला चक्रवर्ती पाद, वो मेरे संग हो रहा है, मतलब गलत नहीं है। एम आई एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स? एक आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। आपने सुना है अपि चेतो सुदुराचार वाला श्लोक, भगवद गीता 9.30। तो वहां चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह भक्त बड़ा गलत भी कर दे लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा तो साधु मानो। तो कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आप देखो व्याख्या मैं बताता हूं आपको, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट बताए कि देखो, जैसे किसी धर्मात्मा से कुछ गलत हो जाए तो वह ग्लानि करता है कि नहीं, ऐसे ही मेरे भक्त से कुछ गलती हो जाए, जो मेरा अनन्य भक्त है, कुछ गलती हो जाए तो वो तुरंत ग्लानि करने लगता है। ये क्षिप्रम का मतलब इमीडिएट हुआ। अब आप ये बता दीजिए कि आज तक आपसे कभी कुछ गलत ना हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और गलत होने के बाद आप में ग्लानि ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जो भगवान गीता के 9.30 और 31 में बोल रहे हैं वो आपके संग हो रहा है। वाई विल यू नॉट बिलीव इन भगवद गीता? जो लिखा हुआ है वो आपके संग हो रहा है, तो आपकी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं हो जाएगी? मेरी भाषा, मेरा एग्जाम्पल भी पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया है, लेकिन जो लोग उसको पढ़े हैं वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया था इस बात को। हाँ एग्जैक्टली, विवेकवादी कह रही हैं कि देखिए यहाँ शास्त्र में लिखा था और हमको अनुभव होता है कि हमारे संग हो रहा है, तो आपकी श्रद्धा स्ट्रांग होती चली जाती है। केवल सुन नहीं रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल आप और समझते हैं। भगवान नारद जी बोलते हैं, क्या है, त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वेत पतो ततो यदि यत्र क्वावभद्रम अभूदमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है अपने सुधर्म को त्याग करके, मतलब जो भी कुछ त्याग करके सब कुछ, और वह यदि गिर गया तो उसका नुकसान क्या है, और जो अपने सुधर्म का पालन कर रहा है उसका फायदा क्या है। एक तो बात ये बोले, फिर आगे जाकर बोलते हैं कि जो भक्त गिर गया उसको याद आता है कि मैं भक्ति करके कितना सुखी था, और फिर वह रसाग्रह शब्द है, फिर इसने एक बार तो रस का अनुभव किया है, फिर वह वो जो रस का अनुभव, रस की स्मृति है, फिर उसको भक्ति में लेके आती है। तो शायद हर भक्त को कभी ना कभी ये सब हुआ ही होगा। हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन मुझे अब देखना, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ या क्लास में डांट देता हूँ या कुछ ऐसा होता है, तो कभी कभी कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस क्यों आते हैं। हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं कि कौन किसके संग हुआ है ये, बट यू एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ कृष्ण कथा हियर।
अरे भाई मेरा किसी से कोई विरोध भाव नहीं रहता है, मैं थोड़ा बस डांट देता हूँ, कभी फिलोसफिकल कुछ पॉइंट ऐसा कुछ हो गया तो डांटते हैं ऐसे किसी के। अब बच्चों से कुछ, अब बच्चे हैं सब लोग, आपसे क्या गुस्सा करेंगे बताइए। तो ऐसा तो कोई डांटने वाली बात नहीं होती, लेकिन हम फिर हमको लगता है भाई अब इसको लग रहा है कि हम दुश्मन है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आ जाते हैं अपने आप। अब बताओ आप लोग लिटरली अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अब बच्चे जैसे तो हैं, अब बच्चों से झगड़ा करूंगा मैं? बताओ कि कभी कोई बेवकूफ़ी की बात कर देते हैं तो डांट देते हैं, एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि कोई हमारा द्वेष रहता है या हमारे सुपीरियर्स हमको डांट देते हैं तो ना। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कितना जोर से डांट लगाए थे, अगले दिन हम फिर पहुंच गए क्लास सुनने के लिए, और महाराज क्लास की शुरुआत में ही खड़ा करके धुलाई शुरू कर दी। तो क्या, ही लव्स मी, आई नो ही लव्स मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, डांट पड़ी तो डांट पड़ी। हमको अच्छे से याद है लीला पुरुषोत्तम प्रभु को डांट लगाए थे, जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, हम कुछ बोले थे, बहुत कस के डांट लगाए, तब हमको लगा प्रभु जी तो हमसे बड़े हमारे अगेंस्ट चल रही है करके हम घर चले गए हम नहीं आएंगे। शुरुआत में ऐसे होते हैं बच्चे लोग। फिर सर बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, फिर हम वापस आए, सेवा किए। तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि ये चीज़ हम अनुभव करता है व्यक्ति कि इतनी गलतियां कर रहे हैं लेकिन कृष्ण जाने नहीं देते हैं। वो पूतना वाला बात सत्य है, हमको छोड़ना नहीं आता है, हमें केवल पकड़ना आता है। तो जो शास्त्र में आप सुनते हैं वो आपके जीवन में भी तो घटित होता है भाई, तब विश्वास कैसे नहीं होगा? तो आप इसीलिए भगवान भक्तों को जिंदा रखते हैं ताकि अन्य जो नए भक्त हैं उनके भी श्रद्धा के तार टूटे नहीं। बेटा अरे हमारे संग भी हुआ, घबराओ मत, तुम भक्ति करते रहो, कोई बात नहीं। अब और भी कुछ प्रश्न कर दिए आपने तरातर, तो हम कुछ को उत्तर दे देते हैं। प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये सब तो भगवान की भक्ति हुई, तो शुद्ध सत्व भगेड़ा, पता नहीं कौन सी हिंदी लग रही, भगेड़ा कहाँ से आ गया आप बताइए। भक्ति में आने से पहले किसी के प्रति अपराध करके किसी का दिल दुखाया हो और अब भक्ति में आने के बाद रियलाइजेशन हो तो प्रायश्चित कैसे करें राधा कृष्ण कॉन्शियसनेस में? देखिए इससे ये देखना चाहिए कि भक्ति करने से आपका हृदय सॉफ्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। आप और मैं जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना तो सब बिल्कुल कोस होते हैं, हार्ड, हृदय एकदम कठिन होता है, तो किसी को उल्टा बोल देते हैं तो कुछ बुरा लगता नहीं है, क्या है क्या ही बोला हमने। लेकिन बाद में जब हृदय थोड़ा पवित्र होता है तब लगता है अरे यार कितना हम गलता किए, ऐसा। दिस इज अ साइन ऑफ एडवांसमेंट एंड यू कैन आस्क सॉरी, तब उस वक्त से माफ़ी मांग सकते हैं। और तो कुछ है नहीं। बढ़ेगा बोले, अच्छा फिर से प्रश्न है, ये सब तो भगवान की भक्ति हुई, तो शुद्ध सत्व बढ़ेगा मीन्स ट्रांसेंडेंटलिज्म, सिर्फ सत्वगुण कैसे? हम आपके प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पूछ लीजिएगा, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रश्न आपका। देखिए हम जो आपकी बात हमको समझ में आ रही है, आप ये कह रहे हो कि भक्ति करने से शुद्ध सत्व बढ़ेगा, तो सत्वगुण को क्यों कहते हो? वो ठीक है, सत्वगुण और शुद्ध सत्व को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इनका कहने का मतलब आप प्रसाद खाओगे तो शुद्ध सत्व बढ़ेगा, हाँ ठीक है, लेकिन आप पहले सत्वगुण में आएंगे ना, पहले सत्वगुण में आएंगे फिर शुद्ध सत्व में आएंगे। दैट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी बोल के भी ना मिले ठीक से माफी उस व्यक्ति से, तो भगवान को कैसे आरोहण करें या अर्पण करें ये सिचुएशन? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू बोल दीजिए और क्या करेंगे। अब कोई भक्त अगर ऐसा है कि वो गुस्सा ही होके बैठा हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं? जस्ट चैंट हरे कृष्णा, अपनी तरफ से माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं किसी ने आपके प्रति ऐसा अपराध कर दिया है कि आप उसको माफी नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई कोई चक्कू को तो नहीं मार दिया तो आप देख रहे हैं कि इतना कौन अपराध कर देता है। हो सकता है आपको गुलाब जामुन ना दिया हो सकता हो ऐसे उसने थोड़ा सा ध्यान से आपको हरे कृष्णा नहीं बोला, या फिर हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं बोला हो, जी ना लगाया हो सकता हो, आई मीन हरे कृष्णा माता जी नहीं लगाया हो। आई मीन डोंट पीपल डिवोटीज डोंट ऑफेंड सो मच। आप में से कितने लोग भी तो मैनेजमेंट में भी नहीं है, तो क्या झगड़ा करेंगे? पता नहीं घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं क्या? आई एम सॉरी प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी तो अरे आप तो नालायक हैं। ये पहले कहते हमने उनको बोला कि नाम तो नहीं रखना है, बोला आएंगे अब जब में, हाँ हम आएंगे, और फिर आती ही नहीं है, 7:30 पे माला खत्म कर देती हैं, फिर आएंगी नहीं। तो अब नालायकों को क्या माफ़ किया जाए? नालायकों केवल सहन करते हैं, हम सहन करना। आप देखो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट नालायक होते हैं ताकि वो जो टीचर की सहिष्णुता बढ़ जाए, तो हम डांटते ही नहीं ठीक है सहन कर लो, काय को एनर्जी वेस्ट करना, जब सुनना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं ठीक है, गुस्सा होने की बात नहीं, सुनना ही नहीं तो छोड़ो कोई बात नहीं।
वो कान में मैल भर गया था बोले सुनेंगे नहीं। नहीं नहीं, वो गैंग है, क्या नाम था, HNS गैंग, हम नहीं सुधरे गैंग गैंग में है, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। अरे ये मजाक शुरू हो जाएगा अब तो, हम रुकते हैं यहाँ पे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।